Guys, I am Pranjal Dani and I make videos on an educational, motivational and recreational content. और इस वीडियो में हम बात करेंगे टू अवॉइड द डिस्ट्रैक्शंस। ओके, और अगले वीडियोस में हम ऑनलाइन स्टडी वगैरह के बारे में भी डालते रहेंगे। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना सो दैट यू कैन बी अपडेटेड फॉर माई फ्यूचर वीडियोज़। सो हम डिस्ट्रैक्शंस की बात करेंगे। यहाँ पर जो बच्चा कंसिस्टेंट है उसको शायद इस वीडियो की उतनी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन जो कंसिस्टेंट नहीं है, जिसको पढ़ाई में मज़े नहीं आ रही है, स्टडी में या फिर उसका जो भी वर्क है उसमें मज़े नहीं आ रही है, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, या फिर उसके पेरेंट्स वगैरह जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और हम इसमें डिस्ट्रैक्शंस की नहीं, सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने की बात करेंगे। डिस्ट्रैक्शंस बोले तो हमारे लाइफ का एक ब्लैक होल होता है। ब्लैक होल, इसके तरफ से इसके ऊपर से हर एक को गुजरना है। ये जो ब्लैक होल है डिस्ट्रैक्शंस का, फिर आप उसमें वो सारी चीज़ें डाल दो जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है आपके पर्टिकुलर वर्क से। जो भी काम आप करना चाहते हो, जिसमें आप फोकस करना चाहते हो, उससे आपको हटा जो चीज़ रही है वो चीज़ को आप ब्लैक होल में डाल सकते हो। और ब्लैक होल के ऊपर से हम सबको गुजरना होता है। हम सबकी लाइफ में ये एक फेज़ होता है जिसमें हमको ब्लैक होल के ऊपर से जाना होता है। अब आपको इतना हल्का फुल्का नहीं रखना है, आपको अपना एटीट्यूड इतना हल्का फुल्का नहीं रखना है कि आप फटाक से उसके अंदर चले जाओ, राइट। सो पहली बात हम करेंगे एटीट्यूड की। हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? आप किसी भी काम को कर रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव हो या आपकी कोई भी एग्ज़ाम हो, आप जिस भी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो वो चीज़ की तरफ आपका जो एटीट्यूड है वो सही होना चाहिए, एकदम तगड़ा एटीट्यूड होना चाहिए। ये नहीं कि आपको शक है खुद के ऊपर, नो, खुद के ऊपर पहली बात तो बिलीफ होना चाहिए। यही एक बड़ा एटीट्यूड है, ये एक अच्छा एटीट्यूड है, एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ खुद के ऊपर रहना चाहिए। आपको अगर शक है खुद के ऊपर कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, अगर नहीं हुआ तो ये जो चीज़ें होती है हमारे साथ, ये नहीं होनी चाहिए। ये सही एटीट्यूड नहीं होता है और ये सही तरफ हमको ड्राइव नहीं करता है, सही प्लान हमारा नहीं बनने देता है या फिर एग्जीक्यूट नहीं होने देता है। अगर आपका एटीट्यूड तगड़ा हो तो कोई रोक नहीं सकता हमको आसमान छूने से। सो एटीट्यूड इज़ द फर्स्ट थिंग टू फोकस ऑन एनीथिंग। और अगर आपका एटीट्यूड पक्का हो तो डिस्ट्रैक्ट होने की बात ही नहीं आती है। सो एटीट्यूड, ये हमने फर्स्ट चीज़ को डिस्कस किया। आपका एटीट्यूड ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा नहीं हुआ तो या फिर मेरा नहीं होगा, ये तो बहुत पहाड़ तोड़ने वाला काम है, मैं नहीं कर सकता वगैरह, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपका एटीट्यूड सही होना चाहिए कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, ये चीज़, ये एग्ज़ाम हो, आपकी जो भी काम हो, इस चीज़ को मैं क्रैक कर सकता हूँ, ये मैं टारगेट यहाँ पर हासिल कर सकता हूँ। ये सब आपके अफर्मेशंस होनी चाहिए। एटीट्यूड इस तरह का आपका होना चाहिए। सेकेंड बात है मोटिवेशन। ऑब्वियसली मोटिवेशन तो हमें होती है मोटिवेशन, तो ये मुझे बनना है तो मैं ये बनने के बाद मेरा ये पैशन है, मैं इस तरह से लाइफ जीऊँगा। कुछ भी जो भी आपका पैशन हो उस प्रोफेशन में मैं एंटर करने के बाद ये करूँगा, और वो प्रोफेशन को अटेन करने के लिए मुझे अभी ये सब कुछ झेलना है, या फिर आप जो भी बोल लो, ये सब कुछ पढ़ना है, ये सब कुछ काम करना है। तो ये आपका मोटिवेशन तो होता ही है। मैं ये मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो लॉन्ग टर्म मोटिवेशन हो गया। शायद वो हमें इतना ड्राइव नहीं करती है पढ़ाई करने की तरफ, स्टडी करने की तरफ, आप या फिर अपना काम करने की तरफ। ये चीज़ें उल्टा हमें डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा करती है। बल्कि मैं मोटिवेशन ये बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि हमको शॉर्ट टर्म मोटिवेशन, स्मॉल मोटिवेशंस खुद को देने हैं। जिसमें आपको मज़े आ रही है ना, वो चीज़ को कम मत समझो। वो चीज़ में कोई तो भी दम है, इसलिए आपको उस चीज़ में मज़े आ रही है, जैसे कि गेम खेलना या फिर आपका मूवीज़ देखना, जो भी हो। बट ऐसा नहीं तो आप 24 घंटे वही काम करते रहो, मूवीज़ देखते रहो या फिर गेम्स ही खेलते रहो, किसी से चैटिंग करते रहो। ये चीज़ नहीं होती है। आपको अगर उस चीज़ में मज़े आ रही है तो उसको वैल्यू रखो, उसमें कोई दम है, और उस चीज़ को एक पर्टिकुलर टाइम दो, एक पर्टिकुलर टाइम। यूँ नहीं कि सुबह उठते ही वो सब कुछ करने लगे, सुबह उठते ही मूवीज़ देख लिया, सुबह उठते ही आपने किसी से आपने मोबाइल ले लिया, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लग गए। ये चीज़ से आपके माइंड में वो जो मोटिवेशन आएगा, आपको उसमें मज़े आएगी। आप अगर मूवी देखने लगोगे आपको उसमें मज़ा आएगी। सुबह सुबह अगर वही मूवी देख लिया तो आपको मज़ा आएगी। अगर आपने सुबह सुबह गेम्स खेलना स्टार्ट कर दिया तो आपको मज़ा आएगी। फिर आपको डोपामाइन रिलीज़ हो गया, फिर एंडोर्फिन सारे रिलीज़ हो गए, आप रिलैक्स हो गए, सेरोटोनिन रिलीज़ हो गया, आप हैप्पी हो गए और हैप्पीनेस मिल गया, बस फिर पढ़ाई तो बोर होने ही वाली है। लेकिन अगर आपको वो चीज़ों में मज़ा आ रही है, वो भी आपको करना है, तो उस चीज़ से एकदम से दूर मत रहो, वो करना है। बट सब काम ख़त्म करने के बाद आपका कुछ एक टारगेट सेट करो, वो टारगेट को अचीव कर लिया तो एट द एंड ऑफ द डे यू कैन डू ऑल दोज थिंग्स दैट यू डिज़ायर टू डू फॉर, और उसमें आपको मज़े आती है। यूँ नहीं कि सुबह उठते से ही कर लिया। अगर वो सारे हैप्पीनेस हार्मोन्स तब रिलीज़ हो गए ना,
फिर आपको पढ़ाई बोर होगी। लेकिन अगर आपने पढ़ाई में इंटरेस्ट लाया और पढ़ाई के वक्त अगर सेरोटोनिन आपका रिलीज़ हो रहा है, डोपामिन रिलीज़ हो रहा है, तो तब जाकर आप वो चीज़ों को भी अच्छे से एंजॉय करोगे और पढ़ाई को भी, और सुकून की नींद भी तब आपको आएगी। सो छोटे छोटे मोटिवेशंस खुद के लिए दो कि मैं इतना टारगेट है, ये सब कुछ करूँगा और फिर मैं मूवी देख लूँगा। सो इस तरह से अगर आप छोटे छोटे मोटिवेशंस खुद को देने लग गए, शॉर्ट टर्म मोटिवेशंस जो आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मिलने वाला है, उसमें आपको मज़े भी आने वाली है, तो इस तरह से अगर आप करोगे तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। थर्ड वन, ये बहुत बड़ी चीज़ है, $1 बिलियन थिंग, आहार्स फॉर योर माइंड। माइंड टू हैव डाइट, ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बोल के रखा है। आप जो भी सुनते हो, जो भी आप देखते हो, वो सारा माइंड के लिए आपके एक आहार है, एक न्यूट्रिशन है। ऑब्वियसली CSF है, वो आपके ब्रेन को दे रहा है उसका न्यूट्रिशन, बट ये चीज़ें भी आपके माइंड के लिए एक बहुत बड़ी, आपके ब्रेन के लिए एक बहुत बड़े न्यूट्रिशन होते हैं, आहार होते हैं। तो अपने माइंड को अच्छा आहार दो, अच्छा पोषण दो। ये नहीं कि ये अंकल ने ये बोला, वो अंकल ने ये बोला, ये अंकल आंटी वाले चक्कर में मत फंसना। ये मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, ये फिर ये अंकल क्या बोलेंगे, वो आंटी क्या बोलेगी, इस चीज़ में, इस चक्कर में मत फंसना। उनको अपना काम होता नहीं है, वो हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सब कुछ बोलते रहते हैं। सो आहार्स फॉर योर माइंड, माइंड को अच्छा आहार प्रोवाइड करना, ये $1 बिलियन थिंग है। और ये फर्स्ट स्टेप होता है हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए ये फर्स्ट स्टेप होता है। आहार आपको माइंड के लिए बहुत अच्छा चूज़ करना है, तो फिर इसका तो नाम ही नहीं आता, फिर डिस्ट्रैक्शंस तो भूल ही जाओ। अगर आपने माइंड को वो पर्टिकुलर चीज़ों में से चूज़ किया कि आपके माइंड को, आपको आहार उसमें से क्या चूज़ करना है, क्या देना है, क्या प्रोवाइड करना है, तो फिर डिस्ट्रैक्शंस कभी नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने चूज़ ही गलत कर लिया, वहाँ से आपने गलत चीज़ों को ही ले लिया और अपनी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको रहने दिया, सो दिक्कत हो सकती है। सो अपने माइंड के लिए अच्छा आहार चूज़ करो और उसके तरफ खुद को ड्राइव करो, बस। देन क्राउड ऑफ द माइंड वर्सेस स्टेबिलिटी ऑफ द माइंड। हम ह्यूमन बीइंग है, एज पर मेरी जानकारी के हिसाब से हम ह्यूमन बीइंग है, और ह्यूमन बीइंग कभी भी 100% स्टेबल नहीं हो सकते, 100% स्टेबिलिटी उनमें नहीं आ सकती ऑब्वियसली, बट 70 to 80% स्टेबिलिटी आपको ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको किसी चीज़ में फोकस करना है तो। यस, 70 to 80% स्टेबिलिटी आपको दिखानी पड़ेगी, आपके अंदर लानी पड़ेगी, तभी जाकर आप किसी चीज़ में कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। आपको छोटी छोटी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना। क्रेन होता है ना, जो नदी किनारे या सी के ओशन के वहाँ पे बीचेस पे बैठता है और फिर वो पानी में देखता है, उसको फिशेस खाने होते हैं, लेकिन वो हर फिश को नहीं खाता है, उसको बड़ी फिश की इंतज़ार होता है। वो छोटी फिशेस को जाने देता है और बड़ी फिश का इंतज़ार करता है, जब बड़ी फिश आती है तब वो खा लेता है। सो दिस शुड बी द वे, यू शुड लेट द स्मॉल थिंग्स टू पास बाय एंड फोकस ऑन व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। तो यहाँ पर ये जो क्राउड चलेगा आपके माइंड में, किसने क्या बोला, किसका मैसेज आया, किसने स्टोरी डाला, किसका मुझे ये देखना है, वो देखना है, ये सब अगर आपका क्राउड आपके माइंड में चलता रहेगा, जब आप कुछ अपने फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, आप 100% फोकस नहीं कर पाओगे, और 100% फोकस नहीं होगा फिर दिक्कत आएगी और स्टेबिलिटी अपने आप डाउन होगी। सो ये दोनों चीज़ मैंने यहाँ पे वर्सेस लिख दिया बीच में, लेकिन ये दोनों चीज़ कोरिलेटिंग है, आपके माइंड का क्राउड और स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी होनी चाहिए, 70 to 80% स्टेबिलिटी आपको अगर फोकस करना है। लेकिन अगर आपके माइंड में ऑलरेडी क्राउड चल रहा है बहुत सी चीज़ों का, आपका फ़ोन का बेल बजा, आपका क्राउड चल रहा है सब माइंड में कि किसका होगा मैसेज, फिर देख लिया तो और ये ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों नहीं बोला, ये सब आपके अगर मन में चल रहा है, ये सब ऐसा क्राउड है अगर आपके माइंड में, तो स्टेबिलिटी अपने आप डाउन होगी, फोकस अपने आप डाउन होगा, जिसको हम नाम देते थे डिस्ट्रैक्शंस। अब सेकेंड लास्ट यहाँ पर बात है, सेकेंड नहीं लास्ट बात है बैलेंसिंग। अभी हम घर पे बैठे हैं सब लोग, ऑब्वियसली ऑनलाइन स्टडीज़ चालू है, यहाँ पर ऑफलाइन अभी सब कुछ बंद है, बाहर आना जाना नहीं है। अपना फिजिक यही नहीं कि घर पे बैठे बैठे, ज़्यादा बोल दिया शायद, घर पे बैठे बैठे, हाँ, सो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड इट। ये नहीं करना, आपके फिजिक को भी एक इम्पॉर्टेंस आपको देना है। यूँ नहीं कि 1 घंटा घूम लो फिर घूमते ही बैठो, एक्सरसाइज ही करते बैठो, बाहर ही खेलने जाओ, ये नहीं। आपको आपके मतलब पूरे दिन में से 1 आवर आपके फिजिक मेंटेनेंस के लिए देना होगा। तो आपने वॉक कर लिया 15 मिनट्स, कुछ एक्सरसाइज वगैरह हो गया, लेकिन आपको होल डे आपको उसमें
इम्प्रूवमेंट आपका स्टडीज़ में, आप फिर आप जिसमें भी फोकस करना चाहते हो उसमें किस तरह से इम्प्रूवमेंट लाई जाए, उस पर वर्क करना होगा। और फिर टाइम टेबल क्या आना चाहिए, कितना मिनट्स, कितना आवर्स हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से ऑनलाइन स्टडी को मैनेज करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए अपनी अदर लाइफ एक्टिविटीज़। तो वैसे अभी ज़्यादा है नहीं अदर लाइफ एक्टिविटीज़, लेकिन जो भी है उसके साथ आपकी स्लीप टाइम वगैरह जो भी है वो सारी बातें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। तो ये 5 पॉइंट, इट इज़ अ मास्टर प्लान, मास्टर टॉपिक्स, मास्टर पॉइंट्स, जो कि हमने अगर रिफ्लेक्ट कर लिया, अगर हमने खुद के माइंड के ऊपर इन चीज़ों को रिफ्लेक्ट किया, ना कि मैंने बोला था आहार चूज करना, ना कि वो सारी चीज़ें, बल्कि ये चीज़ों को अगर आपने रिफ्लेक्ट किया अपने माइंड की तरफ, एग्जीक्यूट कर लिया इन चीज़ों को, तो कोई आसमान हमारे लिए छोटा नहीं होगा, हम हर आसमान को छू सकते हैं। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन।